नमस्कार, मैं दिव्या भारती दी संडे पोस्ट से। आज हमारी चर्चा का विषय है नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो, शराब की दुकान अगर खुली तो शराब की दुकान है शराब के खिलाफ देवभूमि की हुंकार, नशा छोड़ो संस्कृति बचाओ का संकल्प। शायद हिंदुस्तानियों की भावनाओं और संवेदनाओं की समझ अंग्रेजी शासकों को आज़ाद भारत के शासकों से कहीं अधिक थी। तभी 1822 में कमिश्नर हेनरी रेमजे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। मुझे आशा है कि कभी होगा भी नहीं। मुख्य स्टेशनों के अलावा शराब की दुकानें अन्य जगह नहीं खोलने दी जाएगी। इसी पर वर्तमान के अल्मोड़ा के जिला आबकारी अधिकारी मनोज उपाध्याय का कहना है, नई शराब की दुकानें खोलना शासन का नैतिक मामला है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ अवैध शराब की बिक्री होती है। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र में नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये बातें सोनी देवलीखेत और जाली खान में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु आर्य से टेलीफोन वार्ता के दौरान कही। उपरोक्त दोनों कथन बताते हैं कि विदेशी शासक उत्तराखंड के मूल्यों के प्रति कितने संवेदनशील थे और वही स्वतंत्र भारत के अधिकारियों के लिए शराब महज राजस्व का स्रोत है। भले ही कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाए, अवैध शराब को रोकने के लिए सरकार नई दुकानें खोलकर उसे वैध बनाकर बेचेगी। शराब पीना सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी है। शराब की नई दुकानों को खोलने के विरोध में चल रहे आंदोलन इन्हीं समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। उत्तराखंड के छोटे क्षेत्रों में खुल रही नई शराब की दुकानें, जिन्हें सरकारी विज्ञप्ति में नवसृजन कहा गया, का विरोध अकारण नहीं है। ये कैसा नवसृजन है जिसका अंतिम परिणाम बर्बादी है। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। राज्य की कई जिलों में स्थानीय समुदायों, महिलाओं व युवाओं द्वारा शराब की दुकानों के खिलाफ सक्रिय विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के विभिन्न जिलों में पुरानी दुकानें के अलावा कुछ नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। उत्तरकाशी जिले में 2, नैनीताल में 3, उधमसिंह नगर में 18 और अल्मोड़ा में 10 नई शराब की दुकानें खोलने के फैसले ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने के साथ ही लोगों को आक्रोशित कर दिया है। शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के नाम पर ये दुकानें सुदूर ग्रामीण इलाकों में खुलने जा रही है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत व सल्ट विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुलने वाली इन दुकानों का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। साथ ही रानीखेत विधानसभा के अंतर्गत खुलने वाली जाली खान और सोनी देवलीखेत में शराब की दुकानों के खिलाफ ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु आर्य के नेतृत्व में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु आर्य का कहना है, शराब जैसे जहर को रोकने के नाम पर सरकारें जहां महानिषेध दिवस मनाकर जागरूकता का नाटक करती है, वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की नई दुकानों को खोलकर उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को गर्त में धकेलने का रास्ता खोल दोहरा मापदंड दिखा रही है। शराब के बढ़ते प्रभाव और इसके सामाजिक दुष्प्रभावों के खिलाफ यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से प्रदेश में चलाया जाता रहा है। 1970 के दशक में उत्तराखंड सर्वोदय मंडल द्वारा शुरू किया गया शराब के विरुद्ध आंदोलन और 1984 में अल्मोड़ा जिले के बसरबीरा चौखुटिया से शुरू हुआ नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन आज भी याद किए जाते हैं, जिन्होंने शराब के खिलाफ जागरूकता पैदा करने का काम बड़े पैमाने में किया था। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, राज्य बनने के बाद पहाड़ी क्षेत्र ही शराब विरोधी आंदोलन के केंद्र में उभरे। पहाड़ की महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इस व्यसन ने उनके जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया था। 1960 के दशक में दीपा देवी इंजरी माई का शराब के विरुद्ध आंदोलन, 60 के दशक में कुमाऊं गढ़वाल में शराब का बढ़ता प्रचलन आक्रोश का कारण बना। पहाड़ों में आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर बेची जा रही शराब ने परिवारों में कलह का माहौल बना दिया था। महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन किए और इन्हीं आंदोलनों के बीच टिंचरी माई के नाम से प्रसिद्ध दीपा देवी ने आयुर्वेदिक दवा के नाम पर शराब बेचने वाली दुकान पर आग लगा दी। सर्वोदय कार्यकर्ताओं द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में चले शराब विरोधी आंदोलन के चलते कई शराब की भट्टियों को बंद कर दिया गया।
1969 में शराब के विरोध को देखते हुए उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में शराबबंदी लागू कर दी गई। 1970 में टिहरी और पौड़ी में भी शराबबंदी लागू कर दी गई, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शराबबंदी को अवैध घोषित करते ही सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन करते ही नए लाइसेंस जारी कर दिए, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। इसमें भी नेतृत्व महिलाओं का ही रहा, जिसमें सरला बहन के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी गई। अंततः 1972 में पहाड़ के 5 जिलों में शराबबंदी लागू कर दी गई। शायद यही वो समय था जब पर्वतीय क्षेत्रों में शराब माफियाओं ने पैर पसारने शुरू किए। 2 फरवरी 1984 को चौखुटिया की बसबीरा से शुरू हुआ नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के माध्यम से युवा पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास शुरू किया गया। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में शुरू किए गए आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया, जिसमें युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बढ़ती जागरूकता को दर्शाती थी। उसके बाद अल्मोड़ा जिले में आंशिक शराबबंदी लागू जरूर कर दी गई, लेकिन अशोका लिक्विड के नाम से शराब माफियाओं ने अपना काम चालू रखा। इतने संघर्षों और आंदोलनों के बाद भी शराब का दायरा बढ़ता गया। शराब लोगों की जरूरत बनी और यही जरूरत सरकारों के लिए राजस्व का स्रोत बनी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकारों ने खनन और शराब को मुख्य राजस्व का स्रोत मान लिया। जैसे राज्य में खनन माफिया पनपे, उसी प्रकार शराब माफिया संस्कृति का जन्म हुआ। राजनेता, अफसरशाही और माफिया का गठजोड़ उत्तराखंड की सोच पर हावी हो गया। इसी गठजोड़ ने उत्तराखंड में अपसंस्कृति की एक नई धारा को जन्म दिया। इस गठजोड़ में पैसा प्राथमिक है, इसमें जन भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक प्रधान के चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक जीत का नशा लेने के लिए नेताओं को, जनता को नशे में डुबाना जरूरी महसूस होने लगा। शायद चुनावों की जरूरत के मद्देनजर राजनीतिक दल इन मामलों में मौन साथ लेना बेहतर समझते हैं। शायद उन्हें पता है कि उनका राजनीतिक आचरण उनके सामाजिक आचरण से मेल नहीं खाता। जाली खान और सोनी देवली खेत में शराब की दुकान के विरोध में चल रहे आंदोलन में राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की गैर मौजूदगी उसी गठजोड़ को सिद्ध करती है कि शराब माफियाओं का गठजोड़ कितना मजबूत है। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु आर्य के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन से भले ही राजनीतिक नुमाइंदों ने दूरी बना रखी हो, लेकिन आम तबका इससे जुड़ने लगा है। शायद पहली बार है किन्नर समाज किसी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा। लोगों को मेरा ढेर सारा प्रणाम। मेरा नाम काली किन्नर, मैं अनीता माई की चेला हूँ। रानी के शिव मंदिर के नीचे मेरा दुकान है। ये मेरे दद्दा हैंगे बड़े, ये मेरे शराब की हट्टी पे हड़ताल में बैठे हैं, भूख हड़ताल में। अगर जैसे भी इन्होंने हड़ताल में आज से ये बैठे हैं, आगे तक भी अगर मेरे को इनका सहयोग करना पड़ेगा तो मैं इनका साथ दूंगी आगे तक के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है, जितने भी मेरे लोग हैं, जहाँ तक भी मेरा ये मैसेज पहुँचता है, तो मेरी बात को सुने और समझें। ये सोनी डांट में और ये बिनसर महादेव के नज़दीक में जो भी है, यहाँ पे शराब की हट्टी के चक्कर में हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। मैं आगे तक भी भूख हड़ताल में इन लोगों का सहयोग करूंगी और इसीलिए मैं ये आई हूँ। आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्रणाम। बस मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से ये विनती है। उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र स्वाधीनता के बाद से ही शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत की सरकारें अपने ही लोगों की आवाज़ों को अनसुना करती रही है। शराब की अपसंस्कृति संस्कारों को उन सवालों से महफूज रखती है जो सवाल सरकारें सुनने से डरती है, और एक नशे में डूबा समाज आजकल की सरकारों को ज़्यादा भाता है, जिसमें सोचने की क्षमता कम होती है। क्या उत्तराखंड में शराबबंदी संभव है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन जन आंदोलन निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है।